ड्रिल करो, माइंड ड्रिल। कर्मेंद्रियों की ड्रिल नहीं, मन की ड्रिल करो। रेडी? आप सभी परमात्मा रचना इस विज्ञ के जड़ में बैठी हुई पूर्वज और पूज्य आत्मा इस स्मृति का तिलकधारी हूँ। स्मृति का तिलक लगाया।
संसार है, दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा, दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा, हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। दृष्टि देकर आपने सारी सृष्टि दी बदल, दृष्टि देकर आपने सारी सृष्टि दी बदल, कांटों को सुबह किया और कुटिया को महल, आपके रंग रूप में ढल रहे हैं हम बाबा, आपके रंग रूप में ढल रहे हैं हम बाबा, हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। ओम शांति। ओम शांति।
ये किसी ने स्क्रीन शेयर किया अनीता बहन, आप अपना स्क्रीन शेयरिंग बंद करो। ओम शांति। आज 25 जुलाई है, मीठे प्यारे बाबा के साकार महावाक्य 25 तारीख के। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे देह अभिमान छोड़ देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है ना। ईश्वर के जो संप्रदाय है वो कौन होते हैं? ब्राह्मण जीवन में ही होते हैं ना। तो जो देही अभिमानी बनते हैं, कौन बनते हैं? वो तो ब्राह्मण ही बनते हैं, क्योंकि ज्ञान देही अभिमानी बनने का ब्राह्मणों को मिलता है। तो इसलिए ईश्वरीय संप्रदाय भी उनको ही कहा जाता है। तो बाबा ने कहा, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो, यह दूसरे सत्संगों से निराला है। कैसे? तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो, ये दूसरे सत्संगों से निराला है। कैसे? विवेका बहन, इसमें इस ज्ञान में स्वयं परमात्मा हम बच्चों को पढ़ाते हैं और हमारी एम ऑब्जेक्ट भी है इसमें। स्वयं भगवान पढ़ाते हैं और इस पढ़ाई में हमारी एम ऑब्जेक्ट भी है। बहुत अच्छा। और अनीता बहन, यहाँ ज्ञान के रत्न मिलते हैं। ज्ञान रत्न मिलते हैं किसके द्वारा? शिव बाबा। हाँ, शिव बाबा के द्वारा मिलते हैं। बहुत अच्छा। और ये हमें भगवान पढ़ाते हैं और जो हमें पढ़ाई कराते हैं उस तरह ही बनाते हैं जो कहते हैं बाबा। तो दूसरे सत्संगों में कहानी सुनाते हैं, बनाते हैं। हाँ, बनाते नहीं। बहुत अच्छा है ना। यहाँ भगवान पढ़ाते हैं और जो पढ़ाते हैं वैसा स्वरूप भी बना देते हैं, और सत्संगों में ऐसा नहीं होता है। और पीछे नीला माता जी, आत्मा और परमात्मा का, यहाँ पर आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, जिसके कारण ये सत्संग निराला है। और सत्संगों में आत्मा परमात्मा का मिलन नहीं होता है। बहुत अच्छा। और सुनाओ परमिंदर बहन जी। इस सत्संग में बाबा खुद आके पढ़ाते हैं और इस जन्म
सत्संगों के लिए प्रलाप मिलती है। बहुत अच्छा। इस समय भगवान स्वयं आकर पढ़ाते हैं और जिससे हमें 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध मिलती है। बहुत अच्छा। फूला माता जी। जी, इस समय भगवान खुद आकर पढ़ाते हैं और आत्माभिमानी बनने की बात भी बताते हैं। भगवान आकर पढ़ाते हैं और देही अभिमानी आत्माभिमानी बनना भी सिखाते हैं। बहुत अच्छा। सोमा माता जी। हम एक ही सत्संग है जिसमें परमात्मा आकर का ही पढ़ाते हैं और इसमें और दूसरे सत्संगों में नहीं। बहुत अच्छा। यहाँ पर स्वयं भगवान आकर पढ़ाते हैं और इस सत्संग में एम ऑब्जेक्ट भी सामने रखी जाती है कि बनना क्या है, और सत्संगों में एम ऑब्जेक्ट नहीं रखी जाती है। बहुत अच्छा। ज्योति माता जी। जी, यहाँ पर ना आत्मा का पिता परमात्मा पढ़ाते हैं, कोई गुरु नहीं, कोई देदारी मनुष्य नहीं हमें पढ़ाते, है ना। यहाँ पर आत्मा का पिता स्वयं परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु साकार होकर ब्रह्मा तन द्वारा हम बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ कोई देहधारी हमें ज्ञान नहीं देता है, स्वयं निराकार परमात्मा आकर ज्ञान देता है। बहुत अच्छा। सभी ने बहुत अच्छा आंसर दिया। बाबा का सुनते हैं, बाबा क्या कहते। यही एक सत्संग है, यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। और सत्संगों में आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं दिया जाता। तो यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यहां पढ़ाई होती है। सबसे विशेष बात, यहां पढ़ाई होती है। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। दूसरे सत्संगों में ना पढ़ाई होती और ना ही कोई क्या नहीं होता, ना पढ़ाई होती ना ही ज्ञान होता, ना कोई एम ऑब्जेक्ट है। दूसरे सत्संगों में ना पढ़ाई होती ना कोई एम ऑब्जेक्ट है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। रूहानी बच्चे सुन रहे हैं। पहले पहले बाप समझाते हैं, जब भी बैठो तो अपने को आत्मा समझ कर बैठो कि मैं ये आत्मा इस कर्मेंद्रियों द्वारा बाबा की मुरली को सुन रही हूं। बाबा के महावाक्य मेरे अंदर जा रहे हैं। बाबा कहते सुनना, समाना और स्वरूप बनना। साथ साथ आत्म अभिमानी स्थिति में बैठेंगे तो स्वरूप बनना भी सहज हो जाएगा। देह ना समझो। देह नहीं समझना कि मैं हाय बैठी हुई हूं, सुन रही हूं, सामने मनीष भाई जी सुना रहे हैं, ऐसा नहीं। स्वयं भगवान के महावाक्य मैं भगवान के मुख से सुन रही हूं। देह नजर ना आए, केवल आत्मा और परमात्मा ही नजर आए। देह अभिमानी को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। जो देह अभिमान में होता है उसे आसुरी संप्रदाय का कहा जाता है। देही अभिमानियों को ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है।
ईश्वर को देह है नहीं, वह सदैव आत्म अभिमानी है। वह है सुप्रीम आत्मा, सभी आत्माओं का बाप, परम आत्मा अर्थात ऊंचे ते ऊंचा। मनुष्य जब ऊंचे ते ऊंचा भगवान कहते हैं तो बुद्धि में आता है वह निराकार लिंग रूप है। निराकार लिंग की पूजा भी होती है। वह है परमात्मा, यानी सभी आत्माओं से ऊंच है। वह भी आत्मा परंतु ऊंच आत्मा है। परमात्मा भी एक आत्मा है, हम भी एक आत्मा है, पर फर्क क्या है? वो ऊंच आत्मा है, ऊंची है, गुणों में सागर के समान है। बाबा कहते निराकार लिंग की पूजा भी होती है। वह है परमात्मा, यानी सभी आत्माओं से ऊंच है। वह भी आत्मा परंतु ऊंच आत्मा। वह जन्म मरण में नहीं आते हैं, है ना। गुरबाणी में कितना अच्छा व्याख्यान किया है इस चीज का, अजन्मा अभोक्ता करता। तो इसलिए बाबा कहते बाकी सब पुनर्जन्म लेते हैं और सभी है रचना, और शिव है रचयिता। रचता तो एक ही बाप है। ब्राह्मण ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। मनुष्य सृष्टि भी सारी है रचना। यहाँ जितने भी मनुष्य मात्र है, गुरु गोसाई पंडित कुछ भी है, धर्मात्मा देवात्मा पुण्यात्मा पापात्मा, सब क्या है? रचना है। परंतु रचयिता स्वयं एक ही निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा है, जो ऊंच से ऊंच है। मनुष्य सृष्टि भी सारी है रचना। रचता को बाप कहा जाता है, पुरुष को भी रचता कहा जाता है। स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, है ना। पुरुष को रचता कहा जाता है और स्त्री रचना, क्योंकि एडॉप्ट करते हैं ना। तो इसलिए बाबा कहते फिर उनसे क्रिएट करते हैं। पहले स्त्री को, जैसे अब लौकिक की आपकी शादी होती है तो पति ने आपको अडॉप्ट किया, फिर आपके द्वारा आगे रचना रची। ऐसे ही शिव बाबा ब्रह्मा को अडॉप्ट करते हैं और ब्रह्मा द्वारा फिर आगे रचना रचते हैं। तो बाबा ने कहा पालना करते हैं, बस विनाश नहीं करते हैं। और जो धर्म स्थापक होते हैं वह भी क्रिएट करते हैं, फिर उनकी पालना करते हैं। विनाश कोई भी नहीं करते। हम सोचते थे ना भगवान ही स्थापना करता है और भगवान ही विनाश कर देता है, पर बाबा कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। बेहद का बाप जिसको परमात्मा कहा जाता है, जैसे आत्मा का रूप बिंदी है, वैसे ही परम पिता परमात्मा का भी रूप बिंदी है। कितना बाबा कहते बाकी इतना बड़ा लिंग जो बनाते हैं ना, वह सब भक्ति मार्ग में पूजा के कारण है। बड़े बड़े ज्योतिर्लिंगम बना दिए हैं, कोई छोटे बनाए कोई बड़े बनाए, यथार्थ तो पता ना होने के कारण जिसकी जैसी बुद्धि में आया बना दिया। तो बाबा कहते कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है, वो तो भक्ति मार्ग में पूजा करने के लिए बना दिया है ना, वरना बिंदु की पूजा कैसे करें, इसलिए बड़ा ज्योतिर्लिंग बना दिया। बिंदी की पूजा कैसे हो सकती है? भारत में रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का शिवलिंग और शालिग्राम बनाकर फिर उसकी पूजा करते हैं, है ना। क्या करते हैं? मिट्टी का एक बड़ा लिंग बनाते हैं, बाकी 108 वो बनाते हैं, छोटे ज्योतिर्लिंग बनाते हैं, है ना। और उनको इकट्ठा ही करके एक जगह रख कर फिर उसके ऊपर बत्तियां लगा देते हैं 108, और 108 बत्तियां जगा देते हैं, फिर उनको दुलाते हैं नहलाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, है ना। तो इसलिए बाबा कहते उनको रुद्र यज्ञ कहा जाता है। वास्तव में असली नाम है
असली नाम क्या है परमिंदर बहन? आज बाबा ने पूरा नाम दिया है। परमिंदर बहन, यज्ञ का पूरा नाम क्या है जो बाबा ने रचा है? एक बार दोबारा तो बोलना, हेडफोन। बाबा ने कहा कि उनको रुद्र यज्ञ कहा जाता है। वास्तव में असली नाम क्या है? क्या नाम है? नहीं भाई जी, आइडिया नहीं है। अच्छा, अनीता बहन? नहीं पता। हाँ, ये फूला माता जी? जिसमें असल में यज्ञ गीता ज्ञान दाता अविनाशी। तोड़ तोड़ के दे दिया, बना आप लेना है ना। मैंने तो दे दिया आपको शब्द, आप बना लेना, उसको जोड़ लेना है ना। अच्छा जी, ज्योति माता जी? हाँ जी भाई जी, राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। बहुत अच्छा। बाबा ने कहा कि वास्तव में नाम क्या है? राजेश्वर अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। लिख लो सभी, राजेश्वर अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। ये है अपने यज्ञ का जो भगवान आकर रचते हैं। बाकी संस्था का नाम तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, पर यज्ञ का नाम क्या है जो स्वयं भगवान आकर रचते हैं? वो ये है जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। अब बाप बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझो, और जो भी सत्संग है उसमें आत्मा या परमात्मा का ज्ञान ना कोई में है ना दे सकते हैं। वहां तो कोई एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। तुम बच्चे तो अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम जानते हो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। शरीर द्वारा पाठ बजाती है। आत्मा तो अशरीरी है ना। कहती भी है नंगे आए हैं और नंगे जाना है, अर्थात अशरीरी आए हैं और अशरीरी होकर जाना है। शरीर तो साथ नहीं लेकर जाना। फिर उन्होंने क्या समझ लिया कि वस्त्र पहने नहीं थे आते वक्त भी और जाते वक्त भी, तो चोला सा डाल देते हैं बस। तो इसलिए बाबा कहते अर्थात अशरीरी आए थे और अशरीरी होकर जाना है, शरीर यहीं छोड़ना है। शरीर धारण किया फिर शरीर छोड़कर नंगे जाना है। यह बाप तुम बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं भारत में सतयुग था तो देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। यह भी भारतवासी नहीं जानते हैं। बाप को जिस बाबा कहते यह भी भारतवासी नहीं जानते हैं। बाप को जिसने नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। जिसने बाप को नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। पर हम में से कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि सबने भगवान को पहचान लिया है। तो हमने बाप को जाना तो सब कुछ जान लिया है ना। तो इसलिए बाबा कहते प्राचीन ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। रचयिता है बेहद का बाप, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। फिर वही आकर रचना के सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हम बच्चों को देते हैं। तो हम भी मास्टर रचयिता बन जाते हैं। आदि कहा जाता है शुरू को, मध्य बीच को और अंत
लास्ट का। अब आदि है सतयुग जिसको दिन कहा जाता है, फिर मध्य से अंत तक है रात। आदि कहा जाता है दिन को, फिर मध्य से अंत तक क्या है? रात है ना। इसको द्वापर कलयुग रात का कहा जाता है, ब्रह्मा की रात, और सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। दिन है सतयुग त्रेता, स्वर्ग है वंडर ऑफ वर्ल्ड। भारत ही स्वर्ग था जिसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। ये भारतवासी नहीं जानते हैं, है ना, अपने राज्य को खुद ही भूल गए भारतवासी। बाप अभी स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, हम फर्स्ट क्लास आत्मा है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, और ये भी समझो कि हम फर्स्ट क्लास आत्मा है, क्योंकि सतयुग में जाने वाली कौन है? हम ही तो हैं आत्मा। हाँ, तो इस समय मनुष्य मात्र सब देह अभिमानी है। बाप आत्म अभिमानी बनाते हैं। आत्मा क्या चीज है ये भी बाप बतलाते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, बल कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु वह क्या है, कैसे उसमें पाठ भरा हुआ है, वह कुछ भी नहीं जानते। गायन करते हैं, ये बाबा ने भक्ति मार्ग में सुना हुआ है, ब्रह्मा बाबा ने तो व्याख्यान कर रहे हैं कि कहते तो हैं भक्ति मार्ग में भ्रिकुटी के बीच में चमकता है एक अजब सितारा, परंतु है क्या, दिखती कैसी है, वो कुछ नहीं पता, उसमें कैसे पाठ भरा हुआ है। अभी तुमको बाप ने समझाया है, तुम भारतवासियों को 84 जन्मों का पाठ बजाना होता है। उन्होंने 84 लाख कह दिया। अब लाख के भी 3 मतलब थे। पहला लाख मतलब संख्या, दूसरा लाख मतलब देखना, तीसरा लाख मतलब लक्ष्य। अब उन्होंने संख्या वाला लाख ले लिया, क्योंकि 84 था ना, तो जरूर पीछे 000 लगी होगी, परंतु ये नहीं पता कि 84 जन्मों को देखना, 84 जन्मों का लक्ष्य जो भगवान ने हमें दिया है, उन्होंने कुछ उल्टा ही उठा लिया। तो बाबा ने हमें आकर कहा कि तुम्हारे में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, 84 लाख का नहीं है। लाखों का हो तो मूंझ जाए। अब बताओ हिसाब 84 लाख का कैसे इक्वल बैठेगा? बाबा ने तो इक्वल इक्वल बता दिया हमें। तो इसलिए बाबा कहते भारत ही ऊंच खंड है, जो भी मनुष्य मात्र हैं उनका यह तीर्थ है। सर्व की सदगति करने बाप यहाँ आते हैं। रावण राज्य से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। रावण राज्य से लिबरेट कर, लिबरेट मतलब पार करने वाले, इस किनारे से उस किनारे की ओर ले जाने वाले गाइड बन ले जाते हैं। फिर वो गाइड भी बनकर आकर ले जाते हैं। मनुष्य तो ऐसे ही कह देते, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। भारत में पहले देवी देवता थे, उन्हों को ही फिर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। भारतवासी ही सो देवता, आगे बहुत अच्छा, भारतवासी ही सो देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। ये वर्ण है, हम आत्माएं इन वर्णों के थ्रू पास होती है। देवता सो क्षत्रिय, वैश्य शूद्र सो ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण सो फिर देवता। ये साइकिल घूमता है, वर्णों का साइकिल। वर्ण इसको बोलते हैं। किस किस स्टेज पर जाते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं ना। इस नॉलेज को पूरी रीति समझने में 7 रोज लगते हैं। 7 दिन का आपको कोर्स करवाया गया ना पहले जब आप गए, तो 7 रोज में ही समझाया जाता है। पतित बुद्धि को पावन बनाना है। ये लक्ष्मी नारायण पावन दुनिया में राज्य करते थे ना, उन्हों का ही राज्य भारत में था, तो और कोई धर्म नहीं था।
एक ही राज्य था। भारत कितना सॉल्वेंट था, पावन था, पवित्र था, सतो प्रधान था। बाबा कहते हीरे जवाहरों के महल थे। फिर रावण राज्य में सब कुछ गवा दिया। पुजारी बन गए, सब कुछ गवा दिया, हाथ से खिसक गया। जैसे कहते हाथ से रेत निकल जाता है ना, वैसे क्या हुआ, ये राज्य भी हमने ऐसे ही गवा दिया। फिर भक्ति मार्ग में ये मंदिर आदि बनाए। सोमनाथ का मंदिर था ना, सोमनाथ का मंदिर देखा है सभी ने, चाहे टीवी में चाहे कहीं पे भी, पूरा सोने से, अंदर से भी बाहर से भी। आजकल तो नकली है, पहले असली था। एक मंदिर तो नहीं होगा, अब एक मंदिर तो नहीं होगा। यहां भी शिव के मंदिर में इतने तो हीरे जवाहर थे जो मोहम्मद गजनवी ऊंट भरकर ले गए, है ना। कहते हैं ना, मोहम्मद गजनवी आया और लूट कर ले गया सारा सोना। और किस पर लूट कर ले गया? ऊंट पर। ऊंट लेकर आए थे, इतने मान थे। ऊंट तो क्या, कोई लाखों ऊंट ले आए तो भी भर ना सके, इतना माल था भारत के पास। अब सारा बिखर गया। मोहम्मद गजनवी ने शुरुआत की, बाकी धीरे धीरे करते और लूटते गए, और छोटे छोटे चोर भी पैदा हो गए, तो सारा बट गया। अब ये सारा माल जो तब बिखरा हुआ है वो एक जगह खानों में आकर भर जाएगा। बाबा ने कहा है ना, सारी खाने एक जगह आ जाएंगी, जितना जहां पे भी बिखरा हुआ है, और फिर पहाड़ बन जाएंगे उनके। तो हमारा सत्युग तो है ही इतना सुंदर, सोने से भरा हुआ, जहां जरूरत ही नहीं होती हमें। ठीक है, तो ऐसी दुनिया में जाने के लिए फिर हमें पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। सत्युग में सोने हीरे जवाहरों के तो अनेक महल थे। मोहम्मद गजनवी तो अभी आया है, द्वापर में भी कितने महल आदि होते हैं। वे फिर अर्थक्वेक में अंदर चले जाते हैं। बाबा कहते हैं दब जाते हैं। फिर वही कह दिया कि द्वारिका, सोने की द्वारिका नीचे चली गई। पर वह भावार्थ क्या है कि अर्थक्वेक आया तो कुछ टूट गए, फिर कुछ बना दिया, फिर वो नीचे चला गया जो टूटा था, फिर ऐसे ऐसे नीचे नीचे बरी होता रहता है। अब फिर जब सत्युग आएगा तो सारी खाने फिर पूरी भरतू हो जाएगी। तो बाबा ने कहा कि रावण कोई सोने की लंका होती है क्या? बाबा कहते रावण की कोई सोने की लंका होती नहीं है। रावण राज्य में तो भारत का यह हाल हो जाता है। 100% इररिलीजियस, अनराइटियस, इंसॉल्वेंट, पतित विशेष नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस, है ना। यहां क्या बन जाते हैं कलयुग में आकर? 100% इररिलीजियस, धर्म में बिल्कुल विश्वास नहीं, रिलीजन में कोई विश्वास नहीं। अनराइटियस, हर काम गलत करते रहते हैं। कोई श्रीमत नहीं है तो काम सारे गलत। इंसॉल्वेंट, बिल्कुल गरीब, पतित बन जाते हैं। विशेष, पतित विशेष नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस, सतो प्रधान दुनिया जिसको कहा जाता है। भारत शिवालय था जिसको वंडर ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। 7 वंडर्स दिखाते हैं, बाबा ने 8वां वंडर भी दिखा दिया है। स्वर्ग को 8वां वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। बहुत थोड़े मनुष्य थे, अभी तो करोड़ों मनुष्य हैं। विचार करना चाहिए ना, अभी तुम बच्चों के लिए यह पुरुषोत्तम संगम हो गए, जबकि बाप तुमको पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बना रहे हैं। बाप मनुष्य से देवता बनने की तुम्हें सुमत देते हैं। बाप की मत के लिए ही गायन है, तुम्हारी गत मत न्यारी, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, ना जाने कोई और। इसका भी अर्थ कोई नहीं जानते। बाप समझाते हैं
मैं ऐसी श्रेष्ठ मत देता हूं जो तुम देवता बन जाते हो। अब कलयुग पूरा होता है, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। क्योंकि कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है, कलयुग तो अभी बच्चा है, 40,000 वर्ष पड़े हैं। पर भावार्थ क्या है? कलयुग बच्चा नहीं है, कलयुग थोड़ा सा बचा है। अब वो बचा है वो दोनों में कंफ्यूज हो गए। तो इसलिए बाबा कहते 84 लाख योनियां समझने के कारण कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी कर दी है। वास्तव में है 5000 वर्ष, लाखों वर्ष में इक्वल नहीं बन सकता। बाबा ने कहा कि बाप समझाते हैं तुम 84 जन्म लेते हो, ना कि 84 लाख। अब जहां पे भी आपको ये सुने ना 84 लाख, तो झट उनको समझा देना, क्योंकि आप ज्ञान सागर बाप के मास्टर ज्ञान सागर बच्चे हो। और अगर आपने सुनकर उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, माना आप में कोई ज्ञान नहीं है। कहीं सुना कि 84 लाख जन्म लेते हैं, 84 लाख योनियां लेते हैं, तो वहीं पर उनको रोककर समझाना। ना समझे वो उनकी गलती, पर आपका फर्ज है समझाना। तो इसलिए बाबा कहते बेहद का बाप तो इन सभी शास्त्रों आदि को जानते हैं, तब तो कहते हैं ये सब है भक्ति मार्ग के, जो आधा कल्प चलते हैं। इससे कोई मुझे नहीं मिलते हैं, है ना मैं मिलूं जब तप तो, ना मैं मिलूं स्नान आदि तो यह भी विचार करने की बात है कि अगर कल्प की आयु लाखों वर्ष दे, फिर तो संख्या बहुत होनी चाहिए। बाबा कहते जबकि क्रिश्चियन की संख्या 2000 वर्ष में इतनी हुई है, सबसे ज्यादा संख्या हिंदुओं से क्रिश्चियंस की है। अगर इतने वर्ष होते, लाखों वर्ष होते, तो हिंदुओं की संख्या तो ज्यादा होनी चाहिए। पर क्रिश्चियंस के अभी 2000 वर्ष हुए आए हुए, पर उनकी संख्या ज्यादा है। भारत का असूल धर्म देवी देवता धर्म है, वह चला आना चाहिए, परंतु आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल जाने कारण कह देते हैं हमारा हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म तो होता ही नहीं। भारत कितना ऊंच था, है ना? बाबा कितना अच्छी तरह समझा रहे हैं कि भारत की बुद्धि भ्रष्ट हुई है, भारतवासी ही अपने धर्म को भूल गए हैं। बाकी सब अपने धर्म को जानते हैं। क्रिश्चियन से पूछेंगे तो वो भी बता देंगे, मुस्लिम से पूछेंगे वो भी बता देंगे, सिखों से पूछेंगे वो भी बता देंगे, जैनियों से पूछेंगे वो भी बता देंगे, बुद्ध वालों से पूछेंगे वो भी बता देंगे। कितने हैं धर्म। अब उनसे पूछेंगे तो यथार्थ बताएंगे, क्योंकि उनका रचयिता एक है, धर्म का स्थापक, धर्म स्थापक। पर हिंदुओं का क्या है, वो सब भूल गए हैं। और अगर उनको समझाओ तो वो एक चीज एक्सेप्ट नहीं करते, ना भाई हम तो हिंदू ही हैं, कोई सनातन धर्म नहीं। तो बाबा कहते आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो विष्णुपुरी थी, अब है रावणपुरी। वही देवी देवताएं 84 जन्म ले बाद क्या, जन्म के बाद क्या बन गए हैं? देवताओं को वाइसलेस समझ, अपने को विशेष समझ उन्हों की पूजा करते हैं। उनको समझते हैं ये तो पावन है और हम पतित हैं, नीच है, हम में कोई गुण नहीं। गायन करते हैं ना, आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच निर्गुणहारी, हमें कोई गुण नहीं, आपे ही तरस परोई, ऐसे गायन करते हैं ना। तो बाबा कहते सतयुग में भारत वाइसलेस था, नई दुनिया थी, जिसको नया भारत कहते हैं। यह है पुराना, यह है पुराना भारत। नया भारत क्या था, पुराना भारत क्या है? नई दुनिया में भारत ही नया था, अब पुरानी दुनिया में भारत भी पुराना है। क्या गति हो गई है? भारत ही स्वर्ग था, अभी क्या है अनीता बहन?
भारत ही स्वर्ग था, अभी क्या है भारत? अनीता बहन, अभी सब नहीं है। हाँ, स्वर्ग का अपोजिट क्या कहते हैं? नर्क। हाँ जी, तो बाबा कहते हैं भारत ही स्वर्ग था, अभी नर्क है। भारत मोस्ट सॉल्वेंट था, भारत ही मोस्ट इनसॉल्वेंट बना है। सबसे सी भीख मांग रहे हैं, प्रजा से भी भीख मांगते हैं। सरकार टैक्स इकट्ठा करती है, दो टैक्स बढ़ाती रहती है। तो इसलिए बाबा कहते यह तो समझ की बात है ना। आज के देह अभिमानी मनुष्य को थोड़ा पैसा मिला तो समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे। गायन करते हैं ना बाबा, अक्सर मिसाल देते हैं चूहे का। चूहे को मिली हल्दी की गांठ और समझने लगा मैं ही पंसारी हूं। तो सुख धाम स्वर्ग को बिल्कुल जानते नहीं, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। अब उन्हें पारस बुद्धि बनाने के लिए 7 रोज की भट्टी में बिठाओ, क्योंकि पतित है ना, तो भट्टी में बिठाएंगे तभी तो शुद्धिकरण होगा कुछ, तभी तो एलॉय निकलेगी, तभी कुछ बुद्धि में बैठेगा। पतित को यहाँ तो बिठा नहीं सकते, डायरेक्ट मधुबन तो नहीं लेकर जा सकते, तो 7 रोज भट्टी में बिठाओ, ज्ञान देखो समझ आता है नहीं आता है, फिर उसके बाद मधुबन ले जाओ, है ना। तो यहाँ पावन ही रह सकते हैं, पतित को अलाउ नहीं कर सकते। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, जानते हो बाबा हमको ऐसा पुरुषार्थ पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये सच्ची सत्यनारायण की कथा है। अब लग रहा है ना कि सच्ची सत्यनारायण की कथा किसको कहते हैं, क्योंकि ये ज्ञान अगर हमने अपने जीवन में धारण कर लिया तो नर से नारायण तो बने ही पड़े हैं, वो देवताएं वाले गुण हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आ ही जाएंगे। इसलिए बाबा कहते सत्य बाप तुमको नर से नारायण बनने का राजयोग सिखला रहे हैं। ज्ञान सिर्फ एक बाप के पास है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। ये उस एक की ही महिमा है, दूसरे कोई की महिमा हो नहीं सकती। देवताओं की महिमा अलग है, परम पिता परमात्मा की महिमा अलग है। आज के लिए होमवर्क भी यही रहेगा, पहले भी दिया था, आज फिर से दे रहे हैं। देवताओं की महिमा क्या है और परमात्मा की महिमा क्या है, दोनों में अंतर निकालना है आप सभी ने। कल क्लास में पूछेंगे, आप सभी देवताओं की महिमा कम से कम 15 तो जरूर निकाल कर लेकर ना, कि परमात्मा देवताओं की महिमा क्या है और परमात्मा की महिमा क्या है, डिफरेंस क्या है, वो पता समझने के लिए। ठीक है, समझ आया सभी को होमवर्क? हाँ जी, सभी ओके कहें? हाँ जी, हाँ जी, ओके, ठीक है। तो बाबा ने कहा वह है बाप, कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। अब भगवान कौन ठहरा? अभी भी भारतवासी मनुष्य को पता नहीं है, कृष्ण भगवानुवाच कह देते हैं। वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, सूर्यवंशी, सो चंद्रवंशी, सो वैश्यवंशी, सो शूद्रवंशी। मनुष्य हम सो का अर्थ भी समझते नहीं हैं। वो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, परंतु बाबा ने क्या कहा, हम सो का अर्थ मतलब हम सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, सो ब्राह्मण, सो फिर देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये असली हम सो हम का अर्थ है। हम सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र। ये कहना कि आत्मा सो परमात्मा, ये रॉन्ग है, ये गलत है, गलत डेफिनेशन है हम सो की। तो इसलिए बाबा कहते
हम आत्मा सो परमात्मा कह देते, कितना रॉन्ग है। अभी तुम समझते हो कि भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है ना। सीढ़ी का चित्र है ना, उत्थान और पतन की कैसे होता है भारत का। यह है ज्ञान, वह सब है भक्ति। सतयुग में सब पावन थे, राजा रानी का राज्य चलता था। वहां वजीर भी नहीं होता है, क्योंकि राजा रानी खुद ही मालिक हैं, बाप से वर्षा लिया हुआ है, उनमें अकल है। लक्ष्मी नारायण को कोई के राय लेने की दरकार नहीं रहती। सतयुग में कोई वजीर आदि नहीं होता। वजीर तो द्वापर से रखना शुरू करते हैं, क्योंकि राजाओं के अंदर इतनी समझ नहीं होती, इस कारण किसी वजीर को अपॉइंट करते हैं। वहां वजीर होते नहीं है। भारत जैसा पवित्र देश था नहीं। बाबा कहते भारत जैसा पवित्र देश था नहीं। महान पवित्र देश था, नाम ही था स्वर्ग, अभी है नरक। नरक से फिर स्वर्ग बाप ही बनाएगा। नरक से फिर स्वर्ग बाप ही बनाएगा, और कोई नहीं बना सकता। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते जी। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है, एक बाप की सूरत पर, बाबा कहते सॉरी, एक बाप की सुमत पर, सूरत नहीं सुमत, एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। दूसरा है, 7 रोज की भट्टी में बैठ, 7 रोज की भट्टी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। सत्य बाप से सत्यनारायण की सच्ची कथा सुन। सत्य बाप से सत्यनारायण की सच्ची कथा सुन, नर से नारायण बनना है। वरदान है आज का, फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले, स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले
समाधान स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना, फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। कि बाप ने प्यार किया तो उसका रिटर्न क्या दिया? अपनी फरिश्तेपन की स्टेज को लेकर आए। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती है। तो अब ऐसी सेवा करने का समय है, लेने के साथ देने का समय है। इसलिए अब बाप समान उपकारी बन पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ और समस्याओं से थकी हुई आत्मा की थकावट उतारो। तो अपने फरिश्तेपन, सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, उसको धारण करके उससे क्या करना है? अनेक आत्माएं जो थकी हुई है ना, परिस्थितियों के कारण, प्रॉब्लम्स के कारण, सिचुएशंस के कारण, उन आत्माओं की थकावट उतारो। क्योंकि आप ही मास्टर मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता हो। स्लोगन है, व्यर्थ से बेपरवाह बनो, व्यर्थ से बेपरवाह बनो। लेकिन किससे बेपरवाह नहीं? बताओ। समर्थ से। और सुनाओ। बाप से बेपरवाह नहीं। और पुरुषार्थ में बेपरवाह नहीं बनना, पुरुषार्थ में बेपरवाह नहीं बनना। और सुनाओ फुला माता जी। बाबा ने कहा, व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं बनना है कि कोई बात नहीं, कर लेंगे, एक बार गलती होगी कोई बात नहीं। मर्यादाओं में पक्का बन के रहना, उसमें बेपरवाही, लापरवाही नहीं चलेगी। ठीक है? तो व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। आज का सार है, मीठे बच्चे, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति। इसको नहीं करो। आज दीदी मनमोहिनी जी का पॉइंट है, परखने की शक्तिशाली शक्ति थी उनके अंदर। दीदी जी में किसी व्यक्ति को परखने की शक्ति बड़ी शक्तिशाली थी। जैसे धन्वंतरी वैद्य व्यक्ति की नब्ज से उसके रोग को जान लेता था, वैसे ही संपर्क में आने वाले व्यक्ति की को दीदी जी चेहरे, हाव भाव अथवा अल्प वार्ता से तुरंत ही जानकर उसकी आध्यात्मिक समस्या का निदान कर देती थी और उसे ठीक हल सुझाती थी। अपनी इस विशेषता के कारण उन्होंने सैकड़ों हजारों व्यक्तियों को पवित्रता एवं योग के मार्ग पर मार्गदर्शन दिया, आगे बढ़ाया, उनका कार्य पलट किया और उन्हें ऐसा प्रेरित किया कि अनेक कन्याओं एवं माताओं ने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा अथवा लोक कल्याणार्थ समर्पित कर दिया। एक कुशल पत्र लेखिका, वे एक कुशल पत्र लेखिका भी थी, क्योंकि कल सुना आप सभी ने कि दीदी मनमोहिनी जी के अंदर मुरली अध्ययन करने का बहुत गहरा राज था, मतलब बहुत विशेषता थी। वो कुछ भी जब सुनती थी वो स्वरूप बनाकर उसके पॉइंट्स लिखती थी।
तो इसके कारण उनके अंदर पत्र लिखने का भी बहुत अच्छी कुशल एक क्वालिटी थी उनके अंदर। वे एक कुशल पत्र लेखिका भी थी। संक्षेप में ही पत्र एवं पत्रोत्तर उत्तर भी किया करती थी। सोए हुओं को जगा देती अथवा माया से घायल हुए मन को साहस देकर पुनरुज्जीवित है ना, दोबारा से रिजुवनेट कर देने का महान कार्य करते। अथक सेवाधारी थी। वे प्रारंभ से ही कर्मठ थी। उन्होंने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अथक होकर सेवा की और अपना तन मन धन पूर्ण रूपेण जन जागृति में लगा दिया। वृद्धावस्था में भी उन्होंने ईश्वरीय सेवा अर्थ आसाम से आबू तक, कश्मीर से काठमांडू तक और कोलकाता से कच्छ तक देश का भ्रमण किया। इतना ही नहीं, विदेश में भी वे इस कर्तव्य के लिए गई। अपनी 72 वर्ष की आयु में भी वे मधुबन में पधारे हुए हजारों अनगिनतों को सुख सुविधा देने तथा ज्ञान की गहराई में ले जाने और मातृत्व वात्सल्य से सींचने की में दिन रात लगी रहती थी। मन की सच्चाई, सफाई तथा अमृत वेले याद की यात्रा पर जोर। दीदी जी प्रारंभ से ही ब्रह्मा स्वच्छता की और मन की सच्चाई, सफाई तथा स्वावलंबी जीवन पर विशेष बल देती थी। वे ईश्वरीय मार्ग पर सद्गुरु परमात्मा शिव की शिक्षाओं के प्रति फरमान बरदार और वफादार बने रहने के लिए ही हमेशा सीख देते थे। नित्य ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेले उठकर ईश्वरीय याद रूपी यात्रा करने की ताकीद करती थी। इस प्रकार नियम पूर्वक दिनचर्या का पालन करने के लिए वे विशेष ध्यान देती थी। ऐसी थी दीदी मनमोहिनी जी। तो उनके जीवन से हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है, कैसे उन्होंने आगे नंबर में जाने का पुरुषार्थ किया। ठीक है, अभी 28 तारीख को दीदी का व्यक्ति मास भी आ रहा है। चलो, ओके, ओम शांति। अभी चलते हैं बाबा की योग की बात करना। रंगी हो उनके रंग में, बाबा के संग संग में। रंगी हो उनके रंग में, दीदी साथ बाबा के मुस्का रही। यादों में मन के पर्दे पे तुम आ रही। यादों में मन के पर्दे पे तुम आ रही। दीदी साथ बाबा के मुस्का रही। यादों में मन के पर्दे पे तुम आ रही। यादों में मन के पर्दे पे तुम आ रही। अनोखे चरित्रों के वह रूप लेके दिलों पर हो छाई। प्रभु प्रीत देके गजब का था जादू तेरी पालना में। भुलाए न भूले जो पाए वो जाने। अभी भी राहें कितनों को दिखला रही।
यादों में मन के पर्दे पे तुम आ रही, यादों में मन के पर्दे पे तुम आ रही। दीदी साथ बाबा के मुस्का रही, यादों में मन के पर्दे पे तुम आ रही, यादों में मन के पर्दे पे तुम आ रही। वो दीदी व दादी का मिलना बहलना, दो हंसों की जोड़ी का हंसना हंसाना, हर रोज मधुबन में चलना निकलना, वो दृष्टि का देना, वो पढ़ना पढ़ाना। आंगन में लगता मधुबन के बहला रही, यादों में मन के पर्दे पे तुम आ रही, यादों में मन के पर्दे पे तुम आ रही। दीदी साथ बाबा की मुस्का रही, यादों में मन के पर्दे पे तुम आ रही, यादों में मन के पर्दे पे तुम आ रही। वो अमृत वेले का वो योग कराना, वो करके सिखाना, वो उड़ना उड़ाना, समय पर पहुँचना, वो आगे बैठना, वो मुरली से ले प्रश्न फिर पूछ लेना, कि हर बात में तुम तो आगे रही, यादों में मन के पर्दे पे तुम आ रही, यादों में मन